हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बाइसेप्स बायोलॉजी क्लासेस। पर बात यह है कि आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग केमिस्ट्री में क्या पढ़ने जा रहे हैं? केमिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं आलू। अब कहोगे कि आलू क्या? अरे भाई, आलू जिस तरीके से किसी भी सब्जी में मिलने के बाद उस सब्जी की औकात बढ़ा देती है, इसी तरीके से केमिस्ट्री का आलू है मोल कॉन्सेप्ट। अगर आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लियो ना अच्छे से बाबू, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री की तो गर्दा उड़ा दोगे। उसके बाद आप ऑर्गेनिक पर हो या इनऑर्गेनिक पर हो, आपको फिजिकल केमिस्ट्री हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, हर जगह मिलेगा। समझ लो, आलू है ये। तो स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेके ये चैप्टर, अल्लाह का नाम लेके ये चैप्टर चालू करते हैं। क्या है ये चैप्टर? मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो देखिए भाई, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन एक चीज से, यूनिवर्स। हमारा जो यूनिवर्स है ना, ये बना है मैटर से और एनर्जी से। आवर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी, और ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। ये आपस में क्या है? ये आपस में है इंटर कन्वर्टिबल। ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल है, और इस बात को कहा था अल्बर्ट आइंस्टीन चाचा ने, E=mc²। अल्बर्ट आइंस्टीन चाचा ने यह बात को कहा था। क्लियर है? चलिए, अब कहानी शुरू होती है मैटर की, कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है बच्चों? क्या होता है भाई मैटर? कोई बताएगा? बताइए मैटर क्या होता है, मन में बोलिए। मैटर क्या होता है? हर वो चीज़ जो जगह घेरे, और उसके पास मास हो। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। लिखते हैं डेफिनेशन मैटर की। Anything which occupy space and has mass is called matter। अब आप बोलोगे कि स्टेट ऑफ मैटर भी बताओ, एलिमेंट कंपाउंड बताओ क्या होता है, मिक्सचर बताओ क्या होता है। आप सब पढ़ लोगे बुक में। जो मेन चीज़ है मैं वो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अब मैटर की बात आती है बच्चों। मैटर बना किससे होता है? मैटर बना होता है एटम से। आप सब पढ़ते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं। सो मैटर बना होता है एटम से। और एटम क्या होता है? एटम का डब्बा गोल कर रहे हैं हम लोग अभी भाई। एटम क्या होता है? एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का सबसे छोटा हिस्सा, सबसे छोटा टुकड़ा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर का जो होता है वो होता है एटम। आप बोल सकते हो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ऐसा आप नहीं बोल सकते हो, पार्टिकल बोल सकते हो। एटम इज द smallest particle of matter। एक बात और, atom can exist independently, yes or no? Can atom have independent existence, yes or no? Answer. The answer is no. Atom is the smallest particle of matter and it is not capable of independent existence। independent existence, and it is not capable of independent existence। मीन्स ये कि एक सिंगल एटम अकेला नहीं रह सकता साथ में। एटम जब भी साथ में रहेगा जब वो दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे।
हाँ, एक सिंगल टाइप ऑफ, मतलब ये कह रहा हूँ मैं कि अगर मान लो कि सेम टाइप ऑफ एटम हो सेम एलिमेंट का, जैसे कि O2 H2, तो ये एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं। तो अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सो बाबू, मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। अब बताओगे कि आप ये कैसे कह रहे हो आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर? आप लिखते हो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, सिर्फ उसमें आप कार्बन लिखते हो क्या? नहीं है। जितने भी एलिमेंट हैं जो कि मिलके ग्लूकोज बनाए हैं, जितने भी एटम्स ऑफ द एलिमेंट है वो मिलके ग्लूकोज बनाए, वो सब साथ में लिखते हो। तो बताओ कि अगर मैं 1 किलो ग्लूकोज रखूं और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज रखूं, दोनों की प्रॉपर्टी सेम ही होगी। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच छोड़ो, मतलब समझो। Molecules are the smallest unit of matter which can exist independently. राइटिंग पे मत जाना बच्चों, भाइयों, और समझने पे ध्यान देना है। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। ओके, सबको पता है, आपको भी पता होगा। सो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं? ऐसे तो मोटा मोटी बात कर रहा हूँ मैं, मेजर तौर के ऊपर। सबसे पहले होते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं समझिए। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक ही टाइप के एटम से बने हो। 2 एटम्स हो साथ में और एक ही एटम्स हो, एक ही एलिमेंट्स के एटम्स हो। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी नोबल गैस आ गए, नोबल गैस, जितने भी नोबल गैस आ गए, अब बताओगे नोबल गैस में क्या क्या है? तो भैया मैं आपको बता दे रहा हूँ, नाम बता दे रहा हूँ, याद कर लेना। नोबल गैस के अंदर जो जो चीज़ है, कौन कौन से एलिमेंट हैं आप जान रहे हैं। इसके अंदर है क्या है? इसके अंदर हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टन, एंड वन थिंग इज ओजी। बताओ कि ओजी क्या है? ओर्गेनेजॉन। और जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स FeCu, निकेल, ये सारे के सारे, ये जो नोबल गैस हैं ये इनर्ट गैसेस होते हैं। ये क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन करते हैं। अरे नहीं, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्टेट पूरा है भैया, तो केमिकल रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करेगा? रिएक्शन ही नहीं करेगा। समझ गए बाबू? ये है आपका मेटल्स। इसके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के रूल से ये वंचित है। समझ रहे हैं बात को? चलिए अब आते हैं हम लोग डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर। डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होती है? डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होती है? देखिए, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स 2 तरीके के होते हैं भाई। एक होते हैं नॉन पोलर और एक होते हैं पोलर। एक होते हैं पोलर। नॉन पोलर वो होता है, फॉर एग्जाम्पल H2, O2, N2,
इसके अंदर क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं, ने मिलके एलिमेंट को फॉर्म करा, सेम टाइप ऑफ एटम मिलके इस मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करा सेम एलिमेंट के, इसमें भी वही है। तो जब एटम एटम सेम, मतलब इसके अंदर जो चार्ज का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, वो खत्म हो चुका है, वो दोनों सेम है, बराबर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस खत्म है, सेम है, बराबर है। तो इस तरीके के डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को कहेंगे नॉन पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। एक होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। सो पोलर क्या होते हैं, इसके अंदर भी दो एटम्स होते हैं लेकिन डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं आप HCl, NaCl, तो इसके अंदर क्या है, टू डिफरेंट एलिमेंट्स के एक एक एटम्स हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, चार्जेस अलग अलग हैं दोनों में, तो फिर भी लेकिन दो एटम हैं मिलके मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, इसको हम लोग कहेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सिंपल, बस याद रखिए। आगे आइए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हों, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अभी ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे, समझे। फॉर एग्जाम्पल O3 हो गया, बोलोगे O3 है ना। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 हो गया, CaCO3 हो गया, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तीन से ज़्यादा एटम, दो से ज़्यादा जिसके अंदर एटम्स हो और वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे हों, इस तरीके के मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब हम लोग चलते हैं भैया मेन चीज़ के ऊपर जो हम लोगों को पढ़ना है। जो मेन चीज़ हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, अब होगा खेल शुरू भैया, अब होगा खेला शुरू, कराम कराम मचेगा, ठीक है। खेला शुरू अब होगा, खेला शुरू अब होगा, अब खेला शुरू करते हैं, चलो दफा हो, नेगेटिविटी दफा हो, चलो खेला शुरू करते हैं। कैसे हम लोग एलिमेंट को केमिकली रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग हेडिंग डालते हैं क्या, केमिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। अपन लोगों ने ये डाल दिया हेडिंग, इस तरीके से करते हैं ZXA या फिर ZXA। अपन लोग A को बोल देते हैं क्या, मास नंबर बोलते हैं A को। Z को अपन लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। ये जो मास नंबर होता है, ये मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, शॉर्ट में बोले तो Np प्लस Nn। जो एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Z से, ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ये जो एटॉमिक नंबर होता है इसको अपन लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। एक बात आप बताओ कि एक एटम के अंदर क्या क्या होता है, बोलोगे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अरे बिल्कुल सही पढ़ते आ रहे हो, यही होता है। एक एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब देखते हैं भाई लोग कि हमने क्या करा, एक एलिमेंट रखा X मान लो, इसके मास नंबर ऊपर लिखते हैं और इसके नीचे लिखते हैं Z एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं A से, अभी का भी याद हो जाना चाहिए। तो मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन हो सकता है। तो क्या एक बात आप हमको बताओ, तो क्या हम लोग यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि मास नंबर इज इक्वल टू, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि मास नंबर इज इक्वल टू, क्योंकि एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ रहा है,
तो नंबर ऑफ प्रोटोन की जगह पर हम लोग एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटोन। तो हम लोग लिख सकते हैं मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं क्या, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिख सकते हैं, हाँ या ना भाई? लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं। चलो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, अभी इसको रहने दो, अभी ये चीज़ देख रहे हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 23Na11, मतलब ये 23 क्या है बाबू? ये 23 है आपका A, जिसको आप बोलते हो, ये 23A है जिसको आप क्या बोलते हो, मास नंबर बोल रहे हो यहाँ पर, क्या बोल रहे हो यहाँ पर? बोल रहे हैं मास नंबर। और मास नंबर बराबर क्या होता है? मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और 11 यहाँ पर है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन। सो एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटोन। तो देखने वाली बात यह है कि हमने यहां पर मतलब एक एटम के अंदर, एक सिंगल एटम के अंदर अगर मैंने लिखा मास नंबर और मैंने लिखा 11, अगर ऐसा एक्सप्रेशन मैंने कहीं पर लिखा तो इससे क्या पता चलता है कि अगर हमने एटॉमिक नंबर बताया 11 तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटोन के बारे में। मीन्स एटॉमिक नंबर ही बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटोन के। अगर ये बता दिया जाए कि मास नंबर 23 है, मतलब ये कि इस एटम के अंदर जो मास नंबर बताया गया, इस एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। अगर मास नंबर हमें बता दिया गया है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एक एटम के अंदर कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं इसका पता है, सब में पता है, कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है ये पता नहीं है। लेकिन अगर आपको ये बता दिया जाए, मास नंबर बताने के बाद अगर आपको ये बता दिया जाए कि उसका एटॉमिक नंबर भी इतना है, उसका एटॉमिक नंबर भी बता दिया जाए 11, तो आप तो ये समझ रहे हो कि 23 सम है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। लेकिन आप ये नहीं पता कर पा रहे हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है। मगर आपको अगर मैं बता दूं उसका एटॉमिक नंबर तो आप पता कर लोगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इतना है। तो क्या आप जनरल दिमाग ये लगा सकते हो कि आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना, तो आप क्या करोगे? ये करेंगे भाई, ये करेंगे। अरे सोचो क्या करेंगे, पहले सोचो क्या करेंगे, सोचो क्या करेंगे, तनाना सोचो, तनाना बाइसेप, सोचो तनाना, सोचो तनाना, क्या करेंगे? करेंगे क्या, बता रहे हैं। अच्छा चलो, हम लोग अभी बच्चे जैसा सीख रहे हैं, बच्चे जैसा, जिस बच्चे को कुछ पता ना हो, कुछ लॉजिकल अप्रोच के बारे में पता ना हो, बेसिक कैलकुलेशन करते हैं, फिर बाद में पता करेंगे कि वो फॉर्मूला कैसे आता है। अगर मैं यहां पर ये बात लिखूं 23, ये है मास नंबर ऑफ सोडियम का Na, ठीक है। यहां पर लिखता हूं मैं Na सोडियम, यहां पर लिखता हूं 11। ये जो 11 लिखा मैंने, 11 लिखा मतलब मैंने लिखा एटॉमिक नंबर, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा एटॉमिक नंबर, मैंने लिखा क्या, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर देखो, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर ऑफ Na 23 है, तो मास नंबर अगर कुछ बोल रहा है कोई मास नंबर, तो समझो तुमको सुनाई ये नहीं पढ़ना चाहिए कि मास नंबर, तुमको सुनाई पढ़ना चाहिए क्या, नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, NEUTRON। ये हमने कर दिया, ये 23 है, मतलब ये 23 एक सम दिया गया, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करके नहीं बताया गया कि इस 23 में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। मगर भैया
अगर आपको बेसिक अप्रोच से मैं ये बता दूं कि एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर बराबर, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, क्योंकि आप एक बात जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर। चलो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं क्या, एटॉमिक नंबर लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर लिख देते हैं। चलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखिए या फिर आप एटॉमिक नंबर लिखिए। तो आप बता दीजिए कि हमको एटॉमिक नंबर दे दिया गया क्या, 11। एटॉमिक नंबर हम लोग को क्या दे दिया गया, 11। तो चलिए हम लोग एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो इसके जगह पर मैं क्या लिख दूं, मैं लिख दूं 11। मीन्स 11 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 23। देखेंगे जादू कैसे होगा भाई साहब। तो हम यहां पर लिखते हैं 23 इज इक्वल टू, जो कि 23 क्या है, मास नंबर है, मास नंबर है 23, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। सो 23 मास नंबर है, ठीक है, इसको अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से। सो 23 इज इक्वल टू, सॉरी, ये चीज़ तो यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते हैं। एक जादू करेंगे हम लोग, एक जादू करेंगे, एक जादू करेंगे क्या, अक्कर बक्कर बम्बे बो 80 90 पूरे 100 जादू क्या करेंगे हम लोग, अपन जादू ये करने वाले हैं। और वो जादू क्या है, तो हम लोग ये करने वाले हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखते हैं हम लोग। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 23 इधर बोले तो क्या, मास नंबर, 23 इधर बोले तो क्या, मास नंबर, मास नंबर, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन बोले तो एटॉमिक नंबर, बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, बोले तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, ओके, 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 2 1। मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 12। ये क्या है, एनपी है, एनएन है, सॉरी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। मीन्स ये था कि इसी 11 प्लस 12 नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर इज इक्वल टू 23। प्रूफ हो गया, बच गया, गोल हो गया, खेला खत्म, समझ गए। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, आगे। अब तो ये रफ समझा था आपने, अब इसको फॉर्मूला के तौर पे कैसे याद करना है वो बात करते हैं अब हम लोग। अब एक बात आप हमको बताओ कि एक एटम के अंदर क्या क्या होता है। भैया एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, सबको पता है, सबको पता है। तो एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम, सॉरी टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। कैसे, इन एन एटम। टॉपिक लिखते हैं हम लोग, टू फाइंड, हमने तो सीख लिया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन and neutron in atom, in an atom, in atom, in atom। मतलब कि एक एटम के अंदर हम लोगों को ये पता करना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। एक बात तो आप सीख चुके हैं, क्या सीख चुके हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है।
अब एक बात आपको बता दे रहा हूँ, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, आपको पता है। लेकिन अगर कोई एटम है, उसको क्या बोलते हैं, याद कीजिए। अगर कोई एक सिंगल एटम है जो कि क्या है, हमको खुद याद नहीं आ रहा कि क्या है जोक मारा रे, सीरियस मत ले लेना इस चीज को, ठीक है, मैंने मारा जोक। सो एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, इस बात को याद रखिए। मैं इसलिए रुक रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि आप इस बात को यहीं का यहीं याद कर लें। कई मरतबा क्या होता है कि हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, लेक्चर्स देखते हैं, हम लोग सोचते हैं सिर्फ नोट्स बनाने के ऊपर ध्यान देते हैं, हम लोग समझने की कोशिश बहुत कम करते हैं और सिर्फ नोट्स बनाने के ऊपर ध्यान दे देते हैं, सोचते हैं कि बाद में सीख लेंगे। अरे जब कोई आपको पढ़ा रहा है, कोई आपको कोई चीज़ सिखा रहा है, तो आप उसको वहीं पे सीखिए। अरे बाद में सीखने का क्या होता है भाई, अभी कभी यहीं का यहीं सीखेंगे, यहीं का यहीं सीखेंगे। देखिए ड्रामा किया, मुझे बात भी याद आ गया ड्रामा नहीं किया, बता रहा हूँ, सीरियस बात है। सो एक न्यूट्रल एटम के अंदर, एक न्यूट्रल एटम के अंदर क्या होता है, अगर आप कह रहे हो कि एक एटम न्यूट्रल है, सबसे पहले चार्ज के बारे में समझ लेते हैं। प्रोटॉन जो चार्ज देता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, सबको पता होगा। इलेक्ट्रॉन जो चार्ज देता है वो नेगेटिव चार्ज देता है, और न्यूट्रॉन जो चार्ज देता है वो नो चार्ज। न्यूट्रॉन चार्ज ही नहीं देता है, अबे न्यूट्रॉन चार्ज ही नहीं देता भाई। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज। तो बताओ अगर कोई एटम न्यूट्रल है, कहने का मतलब उस एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है वो बराबर है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर, चार्ज का फ्लो नहीं है उसके अंदर, न्यूट्रल एटम है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर है, समझे। ये बराबर नहीं है, ये उठा हुआ है क्या मैं भी फ्लेक्स करता हूं, है कुछ नहीं, फ्लेक्स कर रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं एक न्यूट्रल एटम के अंदर बराबर, मतलब कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे अगर एटम न्यूट्रल होगा तो। इन ए न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर एटम न्यूट्रल है, उसके अंदर पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो आपको यहां से पता चल गया फ्रॉम जेड एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रल एटम के केस में प्रोटॉन के बराबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इज इक्वल टू लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो तीन चीज का तो बात यहां पर खत्म हो जाता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन। तो तीन चीज का तो खेला हमने खत्म कर दिया, दो चीज का हमें काउंट करना था कि एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन है। अगर ऐसा चीज दिया हो, स्टेटमेंट 23 यानी 11 मान लो दिया हो, तो 23 इज अ मास नंबर, 11 is the atomic number of sodium atom. From the atomic number we can say that if it is neutral atom, we can say that atomic number is equal to number of proton, in neutral atom number of proton is equal to number of electron. तो from मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो सवाल क्या आता है, सवाल क्या आता है, तो सवाल आता है न्यूट्रॉन कितना नंबर में होगा, कितना संख्या होगा न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन कितने नंबर में होगा। कुछ कहानी पीछे बताए थे, रिवाइंड करो। अरे रे 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 खूबसूरत लड़की दिख रही है, हट, रिवाइंड करो बात को और इस चीज को समझो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का जो तरीका बताए थे मियाँ वो क्या था। खैर भूल चुके हो तो कोई बात नहीं, हम लोग ध्यान देते हैं, हम लोग ध्यान इस बात को दे रहे हैं, ध्यान दे रहे किस बात को, फ्रॉम मास नंबर, फ्रॉम मास नंबर है ना ए, वी कैन से दैट फ्रॉम मास नंबर ए वी कैन से दैट नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये क्या होता है मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर के बराबर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे,
इलेक्ट्रॉन होंगे भैया न्यूट्रल एटम के अंदर, तो मेन खेला है यहाँ पर क्या, न्यूट्रॉन निकालना। समझ रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर, क्या बात करते, क्यों भूल जाते हो तुम, मत भूला करो, याद रखा करो, दिमाग तेज करो तुम। सो नंबर ऑफ, हाँ ये हो गया। तो अब हम लोग जानते हैं कि मास नंबर बराबर ए बराबर क्या, हम लोग ये लिख सकते हैं, लिखिए मास नंबर ही लिखिए, इसको अच्छे से लिखिए, लोग भूल जाते हैं। मास नंबर लिखिए ए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर, पहले भी बता चुका हूँ, इतना बार बता दिया हूँ कि याद ही हो जाएगा आपको। हमने लिख दिया एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, लिख दिया हमने, प्लस लिखा हमने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखा। अब बता दो इसको अगर हम लोग एब्रेविएटेड फॉर्म में लिखें, एब्रेविएटेड फॉर्म में लिखें, तो चलो एब्रेविएटेड फॉर्म में लिख देते हैं, छोटा फॉर्म में, चलो छोटा फॉर्म में क्या लिखते हैं, चलो ऐसे लिख देते हैं। चलो तो अब हम लोग को निकालना है क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, चलो एब्रेविएटेड फॉर्म में लिखते हैं इसको, एब्रेविएटेड फॉर्म में लिखते हैं। सो ए इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, तो बराबर लिख सकते हैं जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम लोग एन लिख सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिख सकते हैं। अरे हाँ ना बोल, ये लिख सकते हैं इस चीज़ को। तो एन बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू हम लोग ए माइनस जेड लिख सकते हैं। खेला खत्म, डब्बा गोल हो गया, डब्बा गोल हो गया। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस जेड लिख सकते हैं। मीन्स क्या कि मास नंबर में से अगर हम लोग घटा दें एटॉमिक नंबर को तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, न्यूट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी एक एटम के अंदर। चलो इस बात को समझ गए हो, आप छाप लो, स्क्रीनशॉट मार लो, कुछ भी कर लो, मत लिखो, याद ही कर लो, है ना। तो अब हम लोग जो बात कर रहे हैं क्या, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों, अबे शादी ब्याह हुआ नहीं बच्चों, बाइसेप्स ठीक है। तो अब हम लोग, ठीक है, हाँ ठीक है, नून रोटी खाएंगे, झारखंड में बस जाएंगे, ठीक है, पहले पढ़ाई लिखाई करो, अब प्रोटीन खाओ, हेल्दी रहो, समझे। नहीं तो नून रोटी खाओगे तुम लिक हो जाओगे। कहने का मतलब ये है कि तुमको धर लेगा कुंची, अरे उसको हम क्या बोलते हैं, याद करो यार, टीबी जैसा हो जाओगे, पतला, न्यूट्रिशन का कमी हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा तुमको। माल तारोगे तो माल न्यूट्रिशन नहीं होगा, होगा ही ना। माल तारोगे, प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर असर बढ़ाओगे, हाँ। तो अब हम लोग भैया करने जा रहे हैं क्या, पूछे क्या करने जा रहे हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जिस क्वेश्चन में हम लोग को ये पता लगाना है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। चलो लिखते हैं स्टार, चलो क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग यहां पर, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, आर ठीक से लिखता हूं, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड न्यूट्रॉन, एंड न्यूट्रॉन। हम लोग क्या पता लगाना है कि कितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। पहला सवाल डालता हूं, ट्वेल्व 6 16O8 23Na11 पहले और क्या है, और कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। और है Fe26। इन सब में आप बताओ, इन सब में आप बताओ कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहां पर बताना है आपको Np
यहाँ पर बताना है Ne और यहाँ पर आपको बताना है Nn। इन सब में आप बताओ जल्दी जल्दी कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। इन सब में आपको पता लगाना है, बताना है कि इन सब में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितने। चलो आंसर 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 लिख रहे हैं भाई लोग। फ्रॉम द फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, ये इस फॉर्म में है 12C6, ये आपका हो गया A मास नंबर, ये हो गया Z एटॉमिक नंबर। समझ रहे हैं? तो आपको बताए थे ना कि एटॉमिक नंबर बराबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रल एटम के अंदर। तो दो बात तो हमें यहीं से पता चल गई, इसी जगह से, कि ये 6 है एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इतना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इतना। तो चलो लिख दो 6 6। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में क्या पढ़ाए थे, याद करो कैसे निकालना है। इस तरीके से निकालना है कि भैया मास नंबर को घटा दो किससे, एटॉमिक नंबर से, आपको निकल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 12 में से 6 घटाएंगे, क्या जाएगा 6, क्या गया 6। और अब बात करते हैं हम लोग इस सवाल के बारे में। इस सवाल में क्या है, देखिए जो चीज़ यहाँ पे किए थे वही यहाँ पे करना है। 8 क्या है, एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रल एटम के अंदर। तो ये हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। और अब देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में, फिर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कीजिए, 16 में से 8 आ गया। 23 Na 11 के एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 12 न्यूट्रॉन। इसके अंदर देखते आयरन वाले में 26 प्रोटॉन 26 इलेक्ट्रॉन और 0 30 इलेक्ट्रॉन। अब आपको फ्रॉम द फॉर्मूला एक चीज सिखा रहे हैं, मास नंबर इज इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कितना मरतबा मैं बता चुका हूं, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जोड़ लो बाबू, जोड़ लो, नंबर ऑफ प्रोटॉन को जोड़ लो 26, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ लो 30, जोड़ के देखो कितना होता है 56। जोड़ लो यहां पर 26, आयरन के केस में देख रहे हैं 26 प्लस 30 इज इक्वल टू 56। कितना हो गया भैया 56 है नंबर ऑफ मास नंबर 56। समझ में आया, हाँ या ना? हाँ तो अच्छी बात है, ना आया तो फिर से देखो, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। कैरी मिनाटी क्या बोलता है, चप्पल फेंक के मारो चाहे कुछ भी, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको सीखना है यहाँ पे, और गलतियाँ मुझसे भी हो सकती है, मैं भी स्टूडेंट हूँ आपके जैसा, आता कुछ नहीं है फिर भी चल दिए पढ़ाने, क्या करे मजबूरी है यार। चलिए अब बात करते हैं, मे बी आपको मेरा लैंग्वेज डिस्टर्बिंग कर सकता है क्योंकि मैं तो प्रोफेशनल टीचर हूँ नहीं, जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रूव माई स्किल्स, है ना। और ये बात की तो गारंटी देता हूँ कि आप यहाँ से कुछ सीख के ही जाओगे, इसलिए आप जज मत करना। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप कहीं और से देख लो, कहीं और से सीख लो, लेकिन आप सीखो, मैं ये चाहता हूँ। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इस चीज़ के बारे में कि हाँ, अब एक बात आपको बता रहे हैं, एक सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि मैं आपको कहूँ कि आपको एक एटम का मास निकालना हो, तो आप क्या करेंगे? आप जनरल अप्रोच पे जाओगे कि एटम बना किससे होता है, एटम बना होता है प्रोटॉन से
इलेक्ट्रॉन से और न्यूट्रॉन से बना होता है एटम, है ना। एटम बना होता है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। जनरल अप्रोच पे गए आप सोचोगे कि अच्छा कि हमको कितना प्रोटॉन है ये पता चल जाए, कितना न्यूट्रॉन है ये पता चल जाए, कितना इलेक्ट्रॉन है ये पता चल जाए, और इन सब का मास पता चल जाए हमको, यानी कि मास ऑफ टोटल प्रोटॉन, मास ऑफ टोटल न्यूट्रॉन और मास ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन को एक साथ अगर रख के मिला देंगे बन जाएगा मास ऑफ वन एटम। उस एटम, जिस एटम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन, उन सब का मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम, है ना। अच्छा, एटॉमिक मास क्या होता है? एक एटम का मास होता है। सो एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन एटम, बस एटॉमिक मास। तो अब हम लोग को पता करना है मास के बारे में। अब हम लोग को किसके बारे में पता करना है? मास के बारे में। किसके मास के बारे में? प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के और इलेक्ट्रॉन के। सो समझो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन इज इक्वल टू होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास दोनों क्या होता है? बराबर होता है, जो कि इक्वल होता है, इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम की। समझ लेते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों बराबर होता है, और ये होता है इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम के। इसका मतलब ये हो सकता है। अच्छा, अब एक बात बता दूं, होता है। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मास नेगेटिव चार्ज होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ये kg में है ना। ये बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन बराबर मास ऑफ न्यूट्रॉन के 1837 पार्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप यहां पे 1837 इलेक्ट्रॉन रखोगे, 1837 इलेक्ट्रॉन रखोगे, और इन सब का मास, यहां पे आप 1837 इलेक्ट्रॉन रखोगे, और इन सब का मास को जब आप मिलाओगे, एक्यूमुलेट करोगे, तो ये बराबर होगा किसके? एक मास ऑफ प्रोटॉन के, मास ऑफ वन प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन के बराबर होगा। इसलिए हम लोग लिखते हैं मास ऑफ प्रोटॉन का 1837 पार्ट। इसका मतलब ये समझो कि क्या, इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो मैं आपसे पूछूं एटॉमिक मास निकालने के लिए या एक एटम का मास देने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन का मास रोल निभाता है, वैल्यू रखता है इलेक्ट्रॉन का मास? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। एटॉमिक मास निकालने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, बहुत छोटा। देख लो ना, प्रोटॉन के मास का 1837 पार्ट 1837 टाइम्स लेस देन द मास ऑफ वन प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। दीज आर द सेम। समझ रहे हैं बात को? सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है? सबसे पहले समझ लो, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इज द मास ऑफ, इज द मास ऑफ वन एटम, इज द मास ऑफ वन एटम, इज द मास ऑफ एटम, इज द मास ऑफ, चलो वन एटम करो, इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, कंक्लूजन पे आते हैं हम लोग, बात करते हैं हम लोग एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में क्या है? सो एटॉमिक मास होता है क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन इनटू
अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये अभी नहीं लिखते हम लोग, ये बाद में लिखेंगे। एटॉमिक मास बराबर हम लोग ये लिख सकते हैं कि सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा, सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आप एक बता दो कि सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो आप ये बता दो कि प्रोटॉन का मास यहाँ फ्रॉम दिस पॉइंट, mass of proton and mass of neutron is equal 1.67 into 10 to the power minus 24 gram. So we can say that atomic mass is equal to mass of one proton into number of proton plus mass of one neutron into number of neutron into number of neutron। ये लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब क्योंकि जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर 24 ग्राम, तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि दोनों बराबर होता है तो आप कुछ भी लिखो, क्योंकि दोनों बराबर होता है आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो क्या आप नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ये लिख सकते हैं एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ये लिख सकते हैं मास नंबर इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 ग्राम। अब बोलोगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन का मास क्यों नहीं लिखे? इलेक्ट्रॉन आपको पहले भी बताया कि इलेक्ट्रॉन का मास वेरी वेरी स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg, जो कि बराबर होता है प्रोटॉन के एक मास का, मतलब वन प्रोटॉन के मास का 1837 पार्ट। यानी कि इसमें अगर आप 1837 इलेक्ट्रॉन रखोगे तो वो उस सब का मास मिलाओगे तो एक प्रोटॉन का मास होगा, बहुत छोटा होता है, इसलिए कंसीडर नहीं करते। तो इस इक्वेशन से आपको, मतलब ये जो बात मैंने लिखी है, इससे आपको ये समझ में आ चुका होगा कि एटॉमिक मास बराबर सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना, प्लस सम ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन साथ में। सो मास ऑफ वन प्रोटॉन इंटू, आगे इसको लिख सकते हैं मास ऑफ वन प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, वन न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है तो इसको हमने कॉमन ले लिया, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कर दिए इनटू मास ऑफ प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन, दोनों बराबर कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। ये दोनों बराबर होता है, ये इज इक्वल टू होता है इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होता है मास नंबर फ्रॉम ये ए। तो एटॉमिक मास बराबर क्या होता है मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर 24 ग्राम। इसी एटॉमिक मास को हम लोग एक्चुअल एटॉमिक मास भी बोल देते हैं। इसी एटॉमिक मास को आप ये कर सकते हो एक्चुअल एटॉमिक मास बोल सकते हो। क्या? एक्चुअल एटॉमिक मास बोल सकते हो। एक्चुअल एटॉमिक मास आप बोल सकते हो उसको। कैसे आप एक्चुअल एटॉमिक मास बोल सकते हो उसको? इस तरीके से बोल सकते हो, क्योंकि इट इज द मास ऑफ वन एटम इन ग्राम। सो एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या हो सकता है? सो एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या हो सकता है? एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम।
इसकी भी कोई कहानी है, इसकी भी कहानी है। मैं आपको इसकी कहानी बताऊंगा, यानी कि मास नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू ये, ठीक है। अब मैं इसकी कहानी बताऊंगा। इसको हम लोग बोलते हैं AMU, 1 AMU, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इज इक्वल टू 1 AMU। आसान हो रही है। इसकी कहानी डिस्कस करूंगा थोड़ी देर बाद।